Hello students. So here is the video of class 8 science, and in this video I'm going to explain the topic of chapter 7, which is cell structure and functions. In the previous video we had talked about the discovery of cell, then we studied about the cell theory, and we also studied about the instrument for studying cells. देन हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और देन वी स्टडीड अबाउट द सेल शेप एंड साइज, एंड एज वेल एज वी स्टडीड द यूनिट दैट वी यूज टू मेज़र द साइज ऑफ अ सेल, एंड हम लोगों ने लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल के बारे में भी बात की थी. टुडे आज हम लोग बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे बना हुआ होता है, तो अगर चाहे आप कोई भी सेल उठाकर आप देखोगे, इफ़ यू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो आपको उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो क्या वो कंपोनेंट होंगे? द फर्स्ट वन इज़ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, और दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म, एंड तीसरा क्या है? न्यूक्लियस. तो ये 3 आपको कंपोनेंट किसी भी सेल में देखने को मिलेगा: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन. This is the structure of an animal and a plant cell. Now let's talk about the cell membrane. Cell membrane क्या होती है? Just as the house has a wall around it, similarly the cell has thin protective covering called membrane around it. ठीक है, जैसे घर में दीवारें होती हैं, उसी तरीके से सेल के सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप याद रखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, और ये एक लिविंग पार्ट होता है सेल का, इसको हम लिविंग कंसीडर करते हैं. ठीक है, दिस इज़ द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल विच इज़ प्रोटेक्टिव. एंड ये किसकी अगर हम बात करें, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ की बनी होती है? तो आपको याद रखना है, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन, दो चीज़ों से मिलकर ये बनी होती है. मेनली लिपिड और प्रोटीन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन. ठीक है, देयर आर मेनी टिनी होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट होल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. तो ये भी आप याद रखेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस. इट गिव्स शेप टू द सेल, क्योंकि आउटर बाउंड्री है, लेयर है, कवरिंग है, तो ये क्या करती है? सेल को शेप प्रोवाइड करती है. एंड बिकॉज इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग इन मेनी ऑफ द सेल्स, तो ये प्रोटेक्ट भी करती है. इट प्रोटेक्ट्स द सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. देन इट इज़ पोरस एंड कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल टू एंड फ्रॉम द सेल. और अभी हम लोगों ने बात की थी कि इसके अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं. ठीक है, ये जो माइन्यूट पोर्स होते हैं वो सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर सबस्टेंस को हेल्प करते हैं आने जाने में, मतलब ये इनको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं. दे कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल, एंड they do not let the any kind of material to enter or exit from the cell. ऐसा नहीं होता है कि सेल मेम्ब्रेन से कोई भी मटेरियल एग्ज़िट कर जाएगा या फिर एंटर हो जाएगा. सेल मेम्ब्रेन जो होती है, आपको याद रखना, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है. कैसी मेम्ब्रेन होती है? सेलेक्टिवली परमेबल, या फिर इसको हम सेमी परमेबल भी कहते हैं. ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती हैं जो क्या करती हैं, जो स्पेसिफिक सबस्टेंस को ही अलाउ करती हैं टू क्रॉस इट, इसको क्रॉस करने के लिए. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सबस्टेंसेस को ही अलाउ करती हैं टू क्रॉस
तो ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ क्रॉस हो जाएगी अंदर या बाहर। ये जिस सबस्टेंस को, मटेरियल को अलाउ करेगा वही चीज़ एंटर या फिर एग्जिट करेगी, ठीक है। तो इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, क्योंकि ये बाउंड्री है, इट मेक्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। तो ये क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, और सेल के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको सेपरेट करती है सराउंडिंग मीडियम से। सो दीज वर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल, ठीक है। कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनके पास एक एडिशनल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। और जैसे ये सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही, लेकिन उसके बाहर, ठीक है, उसके बाहर एक और लेयर होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। तो ये सारी सेल्स में नहीं होता है, बट इन सम सेल्स इट इज़ फाउंड। जैसे कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल, ये प्लांट की सेल में पाया जाता है। ये कैसा होता है, सेल वॉल थिक होता है, स्ट्रॉन्ग, रिजिड, ठीक है, मजबूत होता है, थिक होता है, मोटा होता है। एंड इट इज़ फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ फ्रीली परमिएबल। और अभी हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल, मतलब कि ये सारे मटेरियल को एक्सचेंज नहीं होने देती, क्रॉस नहीं करने देती है। बट अगर हम सेल वॉल की बात करें तो दिस इज़ freely permeable membrane because it allows every kind of material to cross it, okay. So or it is secreted by the cell itself for the protection of its plasma membrane and cytoplasm। ये सेल के द्वारा ही सिक्रीट की जाती है, और इसका काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और अंदर की जो भी चीज़ें हैं सेल के अंदर उसको प्रोटेक्ट करना। द सेल वॉल डिटर्मिन द शेप ऑफ अ प्लांट सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के शेप को डिटर्मिन करता है, एंड प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ द सेल, सेल को डेसिकेट होने से बचाता है। इट इज़ अ थिक लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इट इज़ नॉन लिविंग इन नेचर। ये एक थिक लेयर होती है, और किस चीज़ की बनी होती है, सो कीप दिस इन योर माइंड, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ना, जिसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लेकिन सेल वॉल जो है वो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कीप दिस इन माइंड, एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन को हम लिविंग कंसीडर करते हैं, वो लिविंग स्ट्रक्चर मानते हैं, बट सेल वॉल को हम क्या मानते हैं, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मानते हैं, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है किसी सेल में, तो इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करती है, मजबूती देती है। इट कंट्रोल्स द साइज एंड शेप ऑफ द सेल, ये सेल की साइज़ और शेप को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल्स अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लांट होता है, ठीक है, कोई भी प्लांट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं कर सकता, है ना। तो एक ही जगह पे जब ये रहता है तो इसको धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा, ठंडक, सब कुछ इसको यहीं पर क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है ना, टॉलरेट करना पड़ता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को एक जगह पे रहकर टॉलरेट करने के लिए इनके पास कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो जो इसकी सेल वॉल है उसके पास जो इनकी जो सेल्स हैं उनके पास जो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल सेल्स को हेल्प करता है टू टॉलरेट, टू बेयर विद द टेम्परेचर, हाई विंड, स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उनसे बचाता है ये सेल वॉल इनकी सेल्स को, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड, फिल्स अप द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अगर किसी सेल को आप देखेंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग,
फिर उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में ये जो भी स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, दैट इज फिल्ड बाय अ फ्लूइड, एंड उस फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द सेल। ठीक है, ये सेल है एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। सो बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ये जो जितना भी ये स्पेस है, दैट स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। ऐसा ही सेम आप यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, लाइक ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये प्लांट सेल है। ठीक है, इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जितना भी स्पेस है, ठीक है, ये एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, और उस फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म जो होता है, उस साइटोप्लाज्म में, उस फ्लूइड में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो सेल को अलाइव रखने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड, ये सारे बहुत सारे रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में चलते रहते हैं। इट इज़ द सीट ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल, और इसी में बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे माइन्यूट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, और अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये दिस वन दीज ऑल, ये सारे क्या है? बहुत ही माइन्यूट स्मॉल स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, जैसे कि दीज आर द नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स: माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम। ठीक है, so these are the cell organelles found in a cell. Okay, so if you want to observe the plant and animal cell in the laboratory by using a microscope, you can perform this experiment. यहाँ पे आप ये एक्टिविटी जो दी हुई है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। इसमें आप क्या करना है? आपको अनियन लेना है। ठीक है, अनियन, प्याज लेना है, उसकी स्किन को पील ऑफ कर लेना है, इनर साइड, उस एक जो अनियन का जो एक पार्ट उसका लेना है। ठीक है, उसमें से जो उसका इनर वाला साइड है, इनर वाले साइड से थोड़ा सा उसका जो लेयर है, पतली सी लेयर होती है, उस लेयर को निकाल लेना है, और वॉच ग्लास लेकर उसके अंदर, पानी के अंदर उसको रख लेना है। ठीक है, दिस इज़ द वॉच ग्लास। एंड फिर उसमें क्या करना है? नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन। फिर मेथिलीन ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, मेथिलीन ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, उसको आप क्या करेंगे? इस पर कुछ ड्रॉप उसमें डाल देंगे। कट अ स्मॉल पीस ऑफ द पील यूजिंग अ रेजर ब्लेड, और फिर पील का जो है एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, और इसको क्या करेंगे? स्लाइड के ऊपर, दिस इज़ द स्लाइड, ये ग्लास की स्लाइड होती है, उसके ऊपर रख कर, उसके ऊपर ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डालकर आप क्या करेंगे? उसको कवर कर देंगे कवर स्लिप से। ठीक है, और फिर उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एंड ये क्या है? दीज आर द, ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सेल्स। ये क्या है? सेल्स हैं, और हर बॉक्स के अंदर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, डॉट, वो क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो आपको ट्रांसपेरेंट चीज़ें दिखाई दे रही है, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। और ये जो आपको कंपार्टमेंट, ये जो पार्टीशन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एनिमल सेल देखना चाहते हैं तो एनिमल सेल देखने के लिए आप क्या करिए? टूथपिक लीजिए, और आपके अपने गाल
जो चीक है, ठीक है, चीक इनर साइड से, माउथ के अंदर इनर साइड से आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रैप करना है, ठीक है। स्क्रैप करने से क्या होगा, थोड़ी सी जो आपकी चीक की थोड़ी सी सेल होगी वो आ जाएगी उस पर। और फिर क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेकर उस पर पानी की एक बूंद रख लेना है और उसी में मेथिलीन ब्लू का सोल्यूशन डाल देना है और फिर उसमें ही आपकी जो चीक सेल जो आपने निकाला है उसको उसमें डाल देना है और फिर उसको स्लिप से कवर कर देना है। अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सेल दिखाई देगी, ठीक है। आपको फ्लैट राउंडेड शेप में आपको सेल दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से राउंडेड फ्लैट सेल दिखाई देंगे ऐसे, और उसके बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा लाइक दिस। ओके, सेल वॉल एब्सेंट होगी तो बस ये जो ये लास्ट बाउंड्री होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, और साइटोप्लाज्म होगा ट्रांसपेरेंट, और बीच में आपको एक डॉट दिखाई देगा जो होगा न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमें 1 बाय 1 जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनके बारे में ब्रीफ स्टडी करनी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।